हाँ सर बता रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ई एन एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, दिख रहा है ना? ओके हाँ सर। ओके, ऑफ द नॉन पैरेलल साइड of the non-parallel side AD and BC, ठीक है, of a trapezium ठीक है, ABCD। तो बोला गया आपको प्रूव दैट, फर्स्ट नंबर आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे EF जो होगा वो पैरेलल होगा AB के, और दूसरा नंबर प्रूफ क्या करना है, EF का जो वैल्यू है वो 1/2 होगा AB प्लस CD का, दिख रहा है ना? चलो ये प्रूफ करना है, ट्राई करो बाबू आप लोग। हाँ अहम, तुम लास्ट क्वेश्चन बताए नहीं, क्या था लास्ट क्वेश्चन? सर लास्ट क्वेश्चन था सर, हाँ सर। Sir, in an adjoining figure, ABCD is a parallelogram, and E, F are the midpoints of side ABCD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. पैरेललोग्राम में क्वेश्चन था हाँ कि सर। ट्रायंगल, कि ट्रायंगल में था? अच्छा रुको देखने दो, ट्राइसेक्ट ना। अच्छा ठीक है, आप लोग ये वाला बनाओ, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे क्वेश्चन। हाँ ठीक ठीक मिल गया, ठीक है आप ये वाला बनाइए।
हो रहा है आप लोग का? हाँ सर बना रहे हैं। ओके, बाकी सब बच्चे आए? बस सर ईशान बाकी है। क्या करता है वो बच्चा? चलेगा, काम बोलो। हो रहा है बाबू?
सर हो गया। हो गया ना? हाँ सर। गुड। सबका बना कि ये सिर्फ आपका बना? हेलो, सबका बना? सुप्रतिम, कीर्तिदेव, यस सर। बन गया ना? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। दिख रहा है ना? यहाँ पे बोला जा रहा है कि एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो कि एबीसी इज ए ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। बोला जा रहा है लाइन, देखो दिख रहा है ना, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट, line through the midpoint P of hypotenuse AB and parallel to BC, intersect AC at M, intersect AC at M। तो क्वेश्चन में बोला गया शो दैट, पहला नंबर देखिए क्या है, M is the midpoint, M is the midpoint of AC, ये प्रूफ करना है। दूसरा नंबर क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे MP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AC पे। और थर्ड नंबर क्या प्रूफ करना है, CP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है सबको? सर थोड़ा ऊपर का पार्ट दिख नहीं रहा। ऊपर का पार्ट कैसे नहीं दिख रहा? यहीं से तो स्टार्ट है ABC। यस सर, ओके सर।
बन रहा है? हाँ सर। गुड। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किया है। हो रहा है? कीर्तिदेव, सुप्रतिम बाबू, हो रहा है आप लोग का? ईशान अभी भी आया नहीं है ना? यस सर, कर रहे हैं। सर हो गया। हेलो, सर बन गया। आप लोग की आवाज कम हो गई है थोड़ा। सर अभी ठीक है। थोड़ा और कमी है अभी। सर अभी। वैसे ही है, पहले ऐसा नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ठीक है आप लोगों को? हाँ आपकी आवाज ठीक आ रही। ठीक है। ये बनेगा क्या कि मैं बताऊं? सर बन गया। बन गया? सबका बना? सुप्रतिम, सुप्रतिम, कीर्तिदीप बना बाबू? यस सर, बन गया। बन गया ना? एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेनली क्वेश्चंस में। बोला गया है इन द adjoining figure, in the adjoining figure AD and B, okay, are the medians. AD and B are the medians of triangle ABC.
ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इसके साथ ये भी लाइन एक दिया हुआ है कि DF जो है वो पैरेलल है किसके, BE का। तो आपको शो करना है, शो दैट CF is equal to 1/4 of AC। सॉरी, ट्राई करिए आप लोग। हो रहा है। ये बनेगा सबसे तो। हाँ सर, बना रहे हैं।
हो रहा है, हो गया। हेलो, सुप्रतिम, कीर्तिदीप, आहान, सर नहीं हुआ। नहीं हो मेरा रहा है। सर वो DF पैरेलल टू BC से BE कंफ्यूज कर रहा है। देखो मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है? किसी का नहीं बना क्या? नहीं सर, हेलो, नहीं सर, किसी का भी नहीं बना, मेरा भी नहीं बना। जैसे मान को चलो ये एक ट्रायंगल एबीसी, ओके, दिख रहा है ना? इसमें क्या बोला गया है? एडी एंड बी क्या है इसका? मीडियन है। मीडियन मतलब पता है ना क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है एक लाइन है डी एफ, यहाँ पे ऐसा, जो कि इस लाइन बी का पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे ये डी एक्चुअली क्या है बोले तो बीसी का मिड पॉइंट है। यस सर। तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये बी जो है डीएफ का पैरेलल होगा, तो ये एफ भी इसका मिड पॉइंट होगा। देखो तो, मतलब ईसी का मिड पॉइंट होगा एफ। हाँ सर। अगर हम लोग ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे? बीसीई। इस ट्रायंगल में आते हैं बीसीई में, तो यहाँ पे अगर बीसी का मिड पॉइंट डी है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एफ जो होगा ये ईसी का हाफ होगा, मिड पॉइंट होगा। हाँ सर। होगा ना? यस सर। तो तुम सिंपली देखो, सिंपली समझो। देखो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि ए इक्वल टू ई सी है, बोलो हाँ, क्योंकि यहाँ पे ई मिड पॉइंट है। यस सर। तो इसी का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 ऑफ ए सी आ गया। देखो तो, यस सर। यस सर। आ गया ना? मैं आपको जस्ट शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है? समझने की कोशिश करना। अब बोला जा रहा है यहाँ पे एफ जो है मिड पॉइंट है इसी का, तो यहाँ से क्या पता चला कि सी एफ इज इक्वल टू वॉट? 1/2 ऑफ इसी। यस सर। तो तुम यहाँ से ये नहीं लिख सकते हो कि सी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे इसी का वैल्यू कितना है? 1/2 ऑफ ए सी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 इंटू 1/2 ऑफ ए सी आएगा। इस एसी इसी का वैल्यू देखो कितना है? 1/2 ऑफ ए सी। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो कि सी एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए सी आएगा। यस सर। बस कितना इजी है। आपको यहाँ पे डील करना है इन ट्रायंगल बीसीई में, बस। ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, इस ट्रायंगल में ही डील करना है। और इसमें बोल दिया है कि ये लाइन के पैरेलल एक लाइन है ये, और ये तो मिड पॉइंट है ही, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो ये अगर मिड पॉइंट होगा तो सी एफ का वैल्यू, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ एसी होगा। और ये ई जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसी का जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ एसी होगा। तो बस इसी का वैल्यू हाफ ऑफ एसी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। बोलो समझ में आया? यस सर। आगे टर्न करे पेज। हाँ सर। सबका हुआ? कॉपी करना है कुछ? सर हो गया सर। चलो अब आते हैं हम लोग इधर। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आप लोग घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बाबू? यस Look सर। at the line
Put the line segments joining the midpoints. Joining the midpoints. Okay. Of the side. Of the sides of a triangle. Of the sides of a triangle. ठीक है. Divide it into 4 congruent triangles. देखो ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ट्राई करो बनाने का आप लोग. सिंपली क्या बोला गया इसमें बोले तो, ये एक ट्रायंगल है आपका, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक ट्रायंगल बनेगा. तो यहाँ पे देखो टोटल कितना ट्रायंगल बन गया, ऐसा 4 बना, 1 2 3 4. यस सर. तो बस ये चारों ट्रायंगल जो होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना है आपको. कर लोगे? हाँ सर. चलो करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो.
पूरा हन, हाँ सर। सुप्रतिम कीर्ति, दीप लायक, ईशान क्या हर क्लास में ऐसे करता है कि आज ही नहीं आया सिर्फ? नहीं सर, सर अभी उसका मम्मी फोन किया सर, उसका मतलब तबीयत खराब है। मम्मी फोन किया, तुमको फोन किया है? हाँ सर। तुम फोन किया था कि मम्मी फोन की थी उसकी? तो उसका मम्मी सर को बोलने के लिए कि उसका तबीयत खराब है। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो देख सकता है आराम से। सर हो गया सर। हो गया ना? हाँ सर। तो बाकी सारे क्वेश्चन तो लगभग वैसे ही हैं, तो वही देख रहा हूँ, सब कुछ तो वैसे ही है जितना है। हम लोग जितना कर लिया ना, अगर आप लोगों ने उतना प्रैक्टिस कर लिया और अपने बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर पूछना है, ठीक है? ओके सर। ऐसा तो कुछ नहीं है जो नहीं बना पाओगे आप लोग। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन, इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर पाइथागोरस पे आएंगे हम लोग, ठीक है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको मैं फिगर ही बना दे रहा हूँ, ठीक है? फिगर बनाने से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एबीसीडी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बोला गया है कि एबी का जो मिड पॉइंट है वो पी है, बीसी का मिड पॉइंट जो क्यू है, सीडी का मिड पॉइंट जो है वो आर है, इसका मिड पॉइंट जो है वो एस है, ठीक है? समझ में आ रहा बाबू? तो जब यस। हम इस सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ओके, जब हम इस सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो पी क्यू आर एस हो रहा है ना, वो एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। शो दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। बना पाओगे क्या, देखो तो? कंस्ट्रक्शन में देखो, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा कि यहाँ पे आपको एसी एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा, और जब एसी आप डायगोनल ड्रॉ कर लोगे तो वन बाय वन आप समझ में आ रहा होगा खुद ही आपको कि आपको कैसे करना है प्रूफ। ठीक है ना? हाँ सर। चलो करके दिखाओ मेरे को। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं पाइथागोरस में।
सर हेलो। सर इधर में तो बीडी भी तो एक डायगोनल रोड है, तो सर हम लोग बीडी को भी हाँ, कंस्ट्रक्ट। तुम बीडी को भी कर सकते हो, सिमिलरली करके बीडी को भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके सर। सर प्रूव हो गया। सर बन गया। हो गया। हाँ सर। ओके, सबका हुआ। हेलो। कीर्तिदीप, सुप्रतिम। सर हो गया सर प्रूफ। हो गया। यस सर। देख लो, तुम लोग को मिड पॉइंट में मैंने जितने क्वेश्चंस करवाया है ना, वो आई थिंक मेरे लिए इनफ है। अब आप लोगों का काम क्या है, घर में जो भी आप मतलब स्कूल में आपकी जो बुक फॉलो किया जाता है, आप उस बुक के क्वेश्चंस को बनाइएगा। जो डाउट होगा वो पूछिएगा, ठीक है। सिर्फ आहानी क्वेश्चन पूछता है, बाकी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते नहीं है। तो घर में आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा जो डाउट होगा पूछिएगा, ठीक है। यस सर। हम्म, चलो अब हम लोग आते हैं, पेज टर्न करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ सर। हेडिंग दीजिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? देखो, ये एक्चुअली ये थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे अगर राइट एंगल 90 डिग्री है, तो इस राइट एंगल के सामने में जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? सर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस, ठीक है। और आप इसके बाद अगर ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो ये आपका कोई भी परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो इसको, या आप इसको बेस भी पकड़ सकते हो। ये आप मान के चलो, ये आपका बेस है और ये जो है आपका परपेंडिकुलर है, या आप इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो।
ठीक है। तो इसके थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है उसका स्क्वायर जो होगा वो ट्रायंगल्स के दो अदर साइड्स या उसके दो लेग्स बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स का ये परपेंडिकुलर और ये बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका लेग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके दो लेग्स का स्क्वायर का सम। समझ में आ रहा है बाबू? अब देखो मेनली यहाँ पे हम लोग को थ्योरम करना होगा प्रूव। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बट हम लोग को करना है थ्योरम प्रूव यहाँ पे। ओके, ये थ्योरम हम लोग बहुत बार यूज किए हैं, अब इस थ्योरम का यूज करना है हम लोग को। तो देखो यहाँ पे थ्योरम क्या है हमारा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बोल सकते हो, ठीक है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम of the squares, equal to the sum of the squares of the other two sides, other two sides, ठीक है। ये है आपका थ्योरम। आप लोग प्रूफ कर पाओगे इसको? कोई आइडिया है कैसे प्रूफ होगा? हेलो, सुप्रति, महान, हृदयदेव, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही बाबू। Sir, base equals to वो hypotenuse minus perpendicular. बेस इज इक्वल टू, Base square equals to hypotenuse square minus perpendicular square. तभी तो मतलब आ रहा है। ये कैसे प्रूव करोगे ये बताओ? ये तो थ्योरम है ही, बट प्रूव कैसे करोगे? कोई आइडिया है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आप लोग की Yes, आवाज नहीं आ sir. रही एकदम। नहीं सर, हो नहीं रहा। हेलो, तो प्रूविंग नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो क्लास 10 में हम लोग पाइथागोरस को प्रूव करते हैं थ्रू सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज। पहले मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझो। क्लास 10 में हम लोग सिमिलैरिटी से ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, बट आप लोग ने सिमिलैरिटीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटीज का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा।
समझ में आ रहा? सिमिलैरिटी से भी एक पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का एक मेथड है, एक तरीका है, बट वो तरीका अभी हम डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने सिमिलैरिटीज नहीं पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है बट सिमिलैरिटीज नहीं पढ़ा। सिमिलैरिटीज क्लास 10 में है। ओके, यस सर। तो मैं एक सिंपल तरीका से, सिंपल वे से मैं कोशिश करूंगा इस थ्योरम को प्रूफ करने का। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है? एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ए बी सी। कोई दिक्कत? और हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे, ठीक है? हाँ सर। सो अगर हम लोग इस ट्रायंगल के साइड्स को कुछ वैल्यू बता दें, अगर हम लोग ऐसे कुछ कर दें, जैसे मान के चलो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है, ठीक है, अगर हम इसको ए यूनिट का लेंथ एज्यूम कर रहे हैं, ओके, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा, जो इसका परपेंडिकुलर है ये बी होगा और इसका वैल्यू सी होगा, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि लेट ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है बाबू? बी पे है, और यहाँ पे हर एक साइड मतलब एसी का जो वैल्यू है वो ए है, AB का जो वैल्यू है वो B है, और BC का जो वैल्यू है वो C है। ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया है। कोई दिक्कत? नो सर। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है बोलो? A² इज इक्वल टू B² प्लस C² प्रूफ करना है। बोलो तो, देखो तो यहाँ पे, यस सर। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अब देखो होगा क्या ना, अब इस फिगर को मुझे फिर से ड्रॉ करना होगा, तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पे हमारा जो साइड है BC, ठीक है, BC को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, इस BC को क्या करूंगा मैं आगे एक्सटेंड करूंगा कंस्ट्रक्शन में, और इसको एक्सटेंड इतना लेंथ तक करूंगा मैं, ठीक है, जो कि AB का इक्वल होगा। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक्सटेंड दिस साइड BC। मैंने क्या किया, इस BC को क्या किया, एक्सटेंड किया है आगे, ठीक है, कहां तक एक्सटेंड किया है? टू ए पॉइंट D। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, D तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, सच दैट, ऐसा एक्सटेंड कर रहा हूँ जैसा कि वैल्यू क्या हो जाएगा, सच दैट AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है? सॉरी। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, मैं अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल था, छोटा सा ट्रायंगल ABC, मैं क्या कर रहा हूँ, इस C से D को मतलब D तक एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसा, और यहाँ पे AB का जो लेंथ है वो सेम लेंथ यहाँ पे CD का होगा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट D है, देखो यहाँ पे तो राइट एंगल है ही, पॉइंट D है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ D। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ D, जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, पूरे BC के ऊपर, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ इसको, एंड ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू BD। इस पूरे BD के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्या मैं, DE। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। ओके सॉरी, यहाँ पे ये B था ना,
मेरे को यहाँ पे बी करना है ना, ये ए बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी है ना, तो ये सी डी का भी लेंथ क्या होगा, बी होगा ना। Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, यहाँ पे जैसे मैंने डी को ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ऑन बी डी, तो यहाँ पे देखो पॉइंट सी से ई को ज्वाइन करूंगा मैं, और ये सी का जो लेंथ होगा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ज्वाइन किया सी से ई को। अब यहाँ पे देखो दो लेंथ आ रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डी, ये डी का जो लेंथ है, यहाँ पे डी का जो लेंथ है वो इस बीसी के इक्वल होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि बीसी such that BC is equal to CE DE, ठीक है, एंड जॉइन CE, और मैंने CE को ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत है बोलो। No, sir. नहीं है ना। आपको यहाँ पे अब दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC, दूसरा ट्रायंगल क्या दिख रहा है बोलो बाबू, CDE दिख रहा है, CDE। हाँ सर। यहाँ पे AC का जो लेंथ है वो A है, अगर मैं ये ऐसा प्रूव कर दूं ये जो AC जो है वो CE के इक्वल होगा, तो हम लोग इस यहाँ पे सी का लेंथ को भी क्या बता देंगे, ए बता देंगे। इन दोनों को यहाँ पे सी को इक्वल करने के लिए, एसी और सी को इक्वल करने के लिए दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। Yes, sir. तो हम लोग पेज को टर्न करें, पहले यहाँ तक देखो, समझ में आया सबको, हाँ सर। सबका हो गया क्लियर, पेज टर्न करूं। हाँ सर की। हम Yes, लोग sir. देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज टर्न करने के बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा एबीसी, दिख रहा है यहाँ पे जो मेन ट्रायंगल एबीसी है, और मैंने एक जो कंस्ट्रक्शन से जो ट्रायंगल बना दिया, कौन सा ट्रायंगल है, सीडी। ये दो ट्रायंगल को क्या करूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। चलो, अच्छा यहाँ पे देखो, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग ए को ई को साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। हम लोग ए से ई को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये एक पूरा फिगर जो है एक ट्रापेजियम बन जाए। तो वो हम लोग बात का कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। समझ में आया बाबू। हाँ सर। चलो, तो कौन से दो ट्रायंगल लेना है मेरे को, मैंने आपको बताया अभी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीई, है ना। यस सर। देखो सबसे पहले मेरे को बताओ, मैंने तो दो वैल्यूज तो आपने आप आपस में इक्वल कर दिया था, एक था वैल्यू बीसी का वैल्यू जो था वो डी के इक्वल था, और ए बी का जो वैल्यू था वो सी डी का इक्वल था। तो फर्स्ट देखो ए बी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं सी डी, यस डी सी। यस सर। सेकेंड जो पॉइंट था वो क्या था, बीसी का जो वैल्यू था वो एडी का डी का इक्वल था ना। बीसी का जो वैल्यू था वो डी का इक्वल था, देखो तो फिगर में। यस सर। यस सर। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो हम लोग का, ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी जो था, और इस ट्रायंगल में सीडी सीडीई, वो दोनों 90 डिग्री था, देखो तो, 90 डिग्री था। हाँ सर। है ना। तो देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट हुआ। यस सर। हो गया ना, साइड एंगल साइड से। हाँ सर। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि AC का जो वैल्यू है वो C के इक्वल है, और वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। बोलो समझ में आया, यस सर। आ गया ना। हाँ सर।
अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आ गया? पहले मैं बता रहा था आपको, ध्यान से देखो फिर से। यहाँ मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे AC का जो लेंथ है वो C के इक्वल है। अब मतलब ये भी लेंथ क्या हो गया, A हो गया। देखो तो ये C का भी जो लेंथ है वो A हो गया। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। बोलो हाँ, यस सर। है ना। इसके बाद ABC जो है वो CD के इक्वल है। तो एंगल A जो होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ? C के इक्वल होगा? यस सर। बताओ मेरे को। ये एंगल A जो होगा वो C के इक्वल होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल मैंने कौन से लिया था, ABC, और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल क्या था, CDE। तो A C के इक्वल होगा? बोलो हाँ सर, AC के ऊपर। हेलो। यस सर। ओके, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी आ ही गया इक्वल। तो चलो अब मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, फिर से ट्रायंगल ABC में डील करेंगे। एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है मेरे को पता है। कितना होता है बाबू? 180। 180 होता है ना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे कौन सा एंगल 90 डिग्री था हमारा ABC में? एंगल B था ना। हाँ सर, एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 बोल सकते हैं। देखो तो इस B को उधर शिफ्ट करेंगे तो सर। बोलो, ये समझ में आ रहा? हाँ सर। क्लियर हो रहा है तो सबको? यस सर, यस सर। मतलब ये दो एंगल्स का वैल्यू, एंगल A प्लस एंगल C का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 90 डिग्री। 90। बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो मैंने फिगर बनाया था, ध्यान से देखो फिर से। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको? यस सर। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है? 180। 180 होता है ना। तो एंगल C प्लस एंगल ACE, ये वाला एंगल देखो, ये बाहर वाला जो एंगल है एंगल ACE, और ये एंगल DCE, ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, सर 180। है ना। चलो देखो, सो हम लोग को क्या पता है, फ्रॉम लीनियर पेयर कौन कौन सा एंगल है? बोलो तो फिगर में देख के बताओ कौन कौन सा एंगल है। एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल DCE, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ। हाँ सर। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, ध्यान से देखना। एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है एंगल ACB। एंगल ACB क्या एंगल C है? देखो तो ट्रायंगल, यस सर। है ना। तो ध्यान से देखना, एंगल ACB प्लस एंगल ACE को छोड़ दो, ठीक है। ये एंगल DCE को देखो ध्यान से, एंगल DCE, इन दोनों को पैर बना लो, और ये एंगल ACE को छोड़ दो, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से फिगर में मैं टर्न कर रहा हूँ। मेरे को बताना तुम लोग ध्यान से, अभी मैंने हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि ये एंगल A जो है वो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, हाँ सर। है ना। यस सर। मतलब देखो, अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। तो अभी हम लोगों ने ये भी प्रूव किया कि इस एंगल और इस एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने बनाया था। यस सर। तो इस एंगल को मैं इस एंगल के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो तो दोनों इक्वल है।
हाँ सर, हाँ सर। तो मैं यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो था ना एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इस एंगल ए प्लस सी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। एक्चुअली का मतलब एंगल ए का मतलब क्या है बताओ। एंगल ए का मतलब है बीएसी, और एंगल सी का मतलब एसीबी इक्वल टू 90 डिग्री है। यही है ना इसका मतलब। फिगर में देखो तो फिगर में देखकर समझ में आ रहा है कुछ। एंगल ए का मतलब एंगल बीएसी है, और एंगल सी का मतलब एंगल एसीबी है। तो उन दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ सर। समझ में आया सबको। यस सर, समझ में। ओके ठीक है, देखो जल्दी से देखो, फिर तुम लोग का टाइम हो जाएगा, तुम लोग चले जाओगे। फिर देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बताया था आपको कि दो एंगल्स आपस में इक्वल थे। कौन कौन से एंगल बताओ मेरे को। एंगल बीएसी जो था वो एंगल डीसी के इक्वल था, देखो तो। हाँ सर। था ना ऐसा इक्वल। हाँ सर, हाँ सर। तो मैं इस बीएसी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डी डीसी लिख सकता हूँ। यस सर, डीसी। तो अब देखो यहाँ पे एंगल एसीबी प्लस एंगल डीसी, इसका देखो वैल्यू क्या निकला है, 90 डिग्री निकला है। यस सर, तो वो वाला तो 90 यहाँ डिग्री। पे मैं 90 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल एसीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ। बोलो हाँ। हाँ सर। तो एसी का वैल्यू कितना आएगा, 90 आएगा। हाँ सर, 90। आ गया ना। यस सर। अब ध्यान से देखना बाबू, ये एसी का मतलब क्या है। पेज टर्न कर रहा हूं मैं, फिर से देखो। ए सी ई, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बोला जा रहा है कि 90 डिग्री है। इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है ना। हाँ सर। गुड। अच्छा मेरे को ये बताओ आप, ठीक है ध्यान दो। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये लाइन ए बी जो है वो डी के पैरेलल होगा क्या। यस सर, यस सर। होगा ना। हाँ सर। समझ में आ रहा है किसी को कुछ बात। यस और सर। यहाँ पे देखो मैंने जो ट्रायंगल बनाया था, मैंने इस लाइन को जो ज्वाइन किया था ना एई को, तो यहाँ पे बताओ मेरे को ट्रायंगल एसीई भी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो तो। CE। हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि 90। यहाँ पे भी 90 डिग्री है ही, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो देखा जाए तो तीनों ट्रायंगल आपस में 90 डिग्री ही है ना। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे प्रूव करने का जो सिंपल एकदम हम लोगों ने जो करना था हम लोगों ने कर दिया। अब कैसे प्रूव करना है, सिंपल। आपको क्या है, दिख रहा होगा बड़ा सा एक ट्रापीजियम, ठीक है। ट्रापीजियम दिख रहा होगा ए बी डी। एक्चुअली ये ट्रापीजियम जैसा नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली ये ट्रापीजियम ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लेंथ है ना, ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो ये एक्चुअली ट्रापीजियम जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये एक ट्रापीजियम ही है। तो इस ट्रापीजियम का मेरे को क्या निकालना है बाबू, इस ट्रापीजियम का मेरे को निकालना है एरिया। तो अब बताओ इस क्या होगा, एरिया ट्रापीजियम का क्या होता है बताओ। सर, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल्स इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रापीजियम, कौन सा ट्रापीजियम, एबीडी, ठीक है, एबी डी। तो ये देखो एबीडी का ट्रापीजियम का एरिया जो फॉर्मूला तो मेरे को पता है, बट वो ट्रापीजियम का एरिया को मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पे देखो इस ट्रापीजियम आपको अगर फिगर में दिख रहा है, तो इस ट्रापीजियम में 3 ट्रायंगल, तो क्या इस 3 ट्रायंगल के सम को अगर एरिया निकाल कर अगर ऐड कर दूं तो इस ट्रापीजियम का एरिया आ जाएगा। एबीसी प्लस सीडीई प्लस एसी, इन तीनों का है एरिया निकालने पे आ जाएगा, देखो तो। यस सर। आएगा ना। यस सर। गुड।
अच्छा, इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या आएगा? देखो फिर से देखो फिगर में, यहाँ पे ट्रापेजियम में देखो, सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या है? ए बी और डी। तो यहाँ पे बी और सी, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आएगा? फिर से आएगा बी प्लस सी। आएगा क्या? फॉर्मूला क्या होता है ट्रापेजियम का बाबू? चला गया क्या हन? ठीक है, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन का है? दो दो पैरेलल साइड कौन कौन दिख रहा है आपको? ए बी और डी। तो बी प्लस सी, और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो देखो इन दोनों ही पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? बी प्लस सी है। तो क्या हम यहाँ पे एरिया पे ध्यान दे दो, देखो इस एरिया को सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब बी प्लस सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया एबीसी का एरिया क्या होगा बोलो? तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बाबू? सी है, और इसका हाइट क्या है बाबू? बी है, प्लस 1/2 CD। CD का एरिया क्या होगा बोलो? हाफ इंटू वही बेस बी इंटू सी, प्लस AC का एरिया क्या होगा? बताइए आप लोग, यहाँ पे फिगर में देख के बताइए, इस ट्रायंगल AC का एरिया क्या होगा? तो देखो यहाँ पे ये साइड आपको दिख रहा है ए, ये साइड आपको दिख रहा है ए, तो इसका दो लेग्स तो ए और ए है ना, मतलब इसका बेस भी ए है और परपेंडिकुलर भी, एल्टीट्यूड भी ए ही है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 1/2 इंटू ए, दिख रहा है ना सबको? पहले तो 1/2 सब में है, कॉमन लेके काट दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बीसी, यहाँ पे आ जाएगा बीसी, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। बोलो हाँ। इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2BC प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा, देखो बीसी और बीसी कितना हो गया? 2BC हुआ, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर। इस 2BC को काट दो, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचा आपके पास? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। देखो तो रिजल्ट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रिजल्ट बचा आपके पास। सुप्रतिम, ईशान, ओके, कीर्तिदीप, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया। तो सिंपली देखो हम लोग को प्रूव भी तो यही करना था ना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आई थिंक ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे करना है। दो ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर करके, ठीक है, पहले एंगल्स को इक्वल करना है, इसके बाद फिर हम लोग ट्रापेजियम का एरिया जब निकालेंगे तो उसको, इसमें तीन ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तीन ट्रायंगल्स का एरिया को इक्वेट करेंगे, और ट्रापेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का उससे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले दिन इस पे कुछ थ्योरम्स क्वेश्चंस करेंगे, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।